हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के अभयारण्य। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो पहले हमेशा की तरह हमारा जो फॉर्मेट होता है उसे एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें इजी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में एलिगेटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन वर्ड के कहाँ-कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। खरमोर वर्ड को कहाँ-कहाँ संरक्षित किया जा रहा है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग पीकॉक या मयूर कहाँ पर प्रसिद्ध है अभयारण्य में। इसके अलावा कामधेनु या काऊ अभयारण्य कहाँ पर है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा फिर बड़ा कहाँ पर है, सबसे छोटा कौन-सा है, सबसे पहला कौन-सा है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। फिर कुछ अदर फैक्ट है मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, जैसे एशियाटिक लायंस के लिए कहाँ पर फेमस है, नामीबिया से जो है वो कहाँ पर चीता लाए जा रहे हैं, भालू के लिए कौन-सा प्रसिद्ध है, गोर पक्षी कहाँ पाया जाता है, सागौन या टीक कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ हो रहा है, दूधराज पक्षी का कहाँ पर हो रहा है, चीतल क्या है, इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कौन-सा अभयारण्य है और गिद्ध का संरक्षण या बलचर का संरक्षण कहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मैप के थ्रू स्टडी करेंगे हम लोग, नॉर्दर्न पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, इस तरीके से घूमते हुए ये वाला रूट फॉलो करेंगे, एरो का जो है वो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। और फिर यहाँ से विजिट करते हुए हम लोग कहाँ आ जाएँगे, वापस जो है वो इसी रीजन में पहुँचेंगे हम लोग, इस रीजन तक आ जाएँगे। और उसके बाद फिर हम लोग मध्य में जितने भी स्टेट हैं, उनके बारे में जानकारी देखेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अब अंत तक आप वीडियो देखिएगा और एक बार मैं रिपीट भी करूँगा तो आपका 2 बार रिवाइज़ हो जाएगा। बस घर में आपको एक बार पढ़ के और लिख के देखना है, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। घड़ियाल जो है वो संरक्षण केंद्र की यदि हम बात करते हैं एलिगेटर प्रोजेक्ट। एलिगेटर प्रोजेक्ट 3 जगह चल रहे हैं, भारत में 8 जगह चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3 जगह हैं। पहला लिखा हुआ है दोस्तों चंबल घड़ियाल केंद्र, दूसरा लिखा हुआ है कैन और तीसरा लिखा हुआ है सोन। तो ये 3 है, याद रखिएगा। चंबल नदी मैंने आपको बताया था कि महू से निकल रही थी और यहाँ पर जैसे ही पहुँचती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये क्या करती है, बाउंड्री का निर्माण करती है, तो यहाँ पर पड़ता है मुरैना। तो ये मुरैना में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा एलिगेटर प्रोजेक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा कैन घड़ियाल केंद्र की यदि हम बात करते हैं, तो कैन नदी भी मैंने आपको बताया था कैमूर पहाड़ी से निकलती है ये, पन्ना और ये छतरपुर के मध्य में क्या है बाउंड्री का निर्माण भी करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों की बाउंड्री पर ही पड़ता है कैन घड़ियाल केंद्र। इसके अलावा फिर एक और हमने पढ़ा है सोन घड़ियाल की बात करते हैं। सोन नदी मैंने आपको बताया था, तो वो कहाँ से निकल रही थी, अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पर सीधी और शहडोल के बीच में ये बाउंड्री बनाती है, तो यहीं पर स्थित है ये। सीधी और शहडोल दोनों में पड़ता है सोन घड़ियाल केंद्र। अब देखिए ईयर याद करना है, वैसे ईयर बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी याद रखें, जब ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तब याद रखना है आपको। देखिए ये 1974 वाला है, ये भी 1974 वाला है, बीच में क्या हो जाएगा, एक है 81 में, एक मतलब क्या है 81 वाला एक में है, बाकी दोनों आजू-बाजू 74, बीच में क्या है 81, इस तरीके से याद रखें। इसके अलावा फिर सोन संरक्षण की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सोनवर्ड या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, तो 2 जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके मध्य प्रदेश में, एक है घाटी गाँव अभयारण्य और एक है करेरा अभयारण्य और दोनों का देखिए सन जो है वो एक ही है 1981 और 1981, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा घाटी गाँव कहाँ पर है, ग्वालियर में, करेरा कहाँ पर है, शिवपुरी में। ये रहा घाटी गाँव और ये रहा आपका करेरा, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा खरमोर पक्षी संरक्षण का कहाँ चल रहा है, तो ये भी 2 जगह चल रहा है। एक चल रहा है सैलाना में, सैलाना कहाँ पड़ता है, रतलाम में पड़ता है ये। सैलाना या सुलाना होता है और सुलाना कब होता है, तो ये रात को होता है, तो उसी से याद रखें, अब रतलाम में है ये। दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं और यहाँ पर देखिए धार आ रहा है, तो धार मतलब क्या है, धार से याद रखें। सरदारपुर कहाँ पर है, तो ये धार में है। और देखिए खास बात है, दोनों की स्थापना जो है वो सन भी क्या है, दोनों का 1983 है, तो ये भी याद हो जाएगा। इसके अलावा मयूर संरक्षण कहाँ पर है, तो ये भी 2 जगह चल रहा है। एक है मयूर अभयारण्य के नाम से है, तो ये झाबुआ में स्थित है और कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है, तो ये है अलीराजपुर में स्थित है ये, इसे भी याद रखिएगा। और ये प्रस्तावित है और ये क्या है, ये ऑलरेडी है अभी, तो इतना याद रखना है आपको। कट्ठीवाड़ा कहाँ पड़ेगा, तो ये अलीराजपुर में स्थित है। इसके अलावा कामधेनु अभयारण्य या गौ अभयारण्य कहाँ पर है, तो 2 है मध्य प्रदेश में, एक बन चुका है और एक क्या है प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित वाला याद रखिएगा, 2018-19 में कहाँ है ये। और सबसे पहला बना है आगर में। आगर में सबसे पहला बना है सालरिया ग्राम में या सुसनेर तहसील पड़ती है ये और जिला कौन सा हो जाएगा आगर और ये देश का भी पहला कामधेनु अभयारण्य है।
और दूसरा कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों, तो ये है बसामन मामा, रीवा में है, जहाँ पूर्वा वाटरफॉल पड़ता है, उसी के पास में प्लेस पड़ता है ये बसामन मामा। तो ये यहाँ पर प्रस्तावित है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा अब ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन-सा है, सबसे छोटा कौन-सा है और उसके बाद फिर सबसे पहला कौन-सा है। तो देखिए, नोरादेही की बात करते हैं तो ये सबसे पहला है ये, और सबसे छोटा कौन-सा है, रालामंडल है, और सबसे पहला कौन-सा है तो वही है, जो मैंने आपको बताया था कि पहला नेशनल पार्क हमारा, पहला टाइगर प्रोजेक्ट और पहला ही क्या है ये अभयारण्य भी है, तो वो है कान्हा-किसली नेशनल पार्क। नोरादेही कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये सागर में स्थित है, अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और राला मंडल कहाँ पर है? तो ये इंदौर में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अब दोनों का सन देखिए यहाँ पर, तो ये जो बड़ा है वो पहले रहेगा, तो 84 पहले हो जाएगा। कुछ बुक में 1975 भी लिखा हुआ है, गूगल वगैरह करते हैं आप तो भी। और इसके अलावा फिर राला मंडल 1989, तो ये जो बड़ा है वो पहले आ जाएगा, तो नोरादेही का 84 है, उसका क्या है 89 है। इसके अलावा कान्हा का क्या है तो 1933 है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और मैप में आ जाते हैं। मैप में आ जाते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? नॉर्दर्न रीजन से स्टार्ट करेंगे। पालपुर कूनो जो है वो अभयारण्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये पड़ता है श्योपुर जिले में। किस जिले में है ये? श्योपुर जिले में है। पालपुर एक गाँव का नाम है, कूनो जो है वो एक चंबल की सहायक नदी है, उसी के पास जो है वो स्थित है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? पालपुर कूनो अभयारण्य। इसके अलावा ये चर्चे में इसलिए रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे ये कहा था कि इसे हम लोग क्या करेंगे, नेशनल पार्क बनाएंगे, लेकिन अभी तक वर्तमान में ये बना नहीं है। इसके अलावा एक और बात हमेशा के लिए चर्चे में रहती है इससे संबंधित, वो है गिर नेशनल पार्क में जो एशियाटिक लायंस है उनको लाने का यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी तक लाया नहीं है। लेकिन ये योजना बहुत 2-3 साल से चल रही है लगभग, तो इसे भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग चंबल घड़ियाल केंद्र, तो ये मुरैना में स्थित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा घाटी गाँव अभयारण्य, घाटी गाँव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में है ये, और सोन चिड़िया के लिए ये प्रसिद्ध है। कब स्थापना हुई है? 1981 में। फिर आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है करेरा। करेरा कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में स्थित है, यहाँ पर शिवपुरी में। करेरा, करेरा से याद रखना जो है वो, करेला से याद रखें, और करेला आपको पता है कि गले से जो है नीचे नहीं उतरता, और गले में ही क्या स्थित है हमारा? शिवपुरी स्थित है। कब स्थापना हुई है ये? 1981 में। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये? तो ये है सोन व्हाइट के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आगे आ जाते हैं, नोरादेही की यदि हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है? सागर में स्थित है ये, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये अभयारण्य है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ चर्चे में है, ये नाभी वियन जो है वो चीता को जो है वो लाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये प्रस्तावित है। एक तो यहाँ लाया जाएगा, दूसरा फिर पालपुर कूनो की भी बात चल रही है यहाँ पर। तो दोनों आपको याद रखना है, नामीबियन चीता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है नोरादेही में। इसके अलावा नामीबिया मतलब ये नामीबियन चीता या फिर अफ्रीकन चीते के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। केन घड़ियाल केंद्र मैंने अभी बताया, अभी भी वही है, तो पन्ना और छतरपुर में है ये। इसके अलावा गंगयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये पन्ना में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है, लेकिन उसी के इक्वल है ये। ये है हमारी व्हाइट टाइगर सफारी, और इसका नाम क्या है? मुकुंदपुर। मार्तंड सिंह मुकुंदपुर में है ये। मुकुंदपुर कहाँ पड़ता है? सतना जिले में है। कंफ्यूज नहीं होना है, काफी विवाद चला था कि ये रीवा में है या सतना में है, लेकिन ये सतना में स्थित है। दोनों की बाउंड्री पड़ती है, लेकिन भाग कहाँ आता है उसका? सतना का ही आता है। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मैप में, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बगदरा। बगदरा की यदि हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये सीधी जिले में स्थित है, ये भी याद रखें। इसके अलावा सोन घड़ियाल केंद्र हमने पढ़ा, तो ये कहाँ पर है? सीधी और शहडोल दोनों के सीमा पर है ये, इसे भी याद रखना है। पनपठा अभयारण्य कहाँ है? तो ये शहडोल और कुछ उमरिया का भाग भी आता है इसमें, पनपठा अभयारण्य। इसके अलावा फिर नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर है फैन अभयारण्य। फैन अभयारण्य की यदि हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मंडला में, मंडला में स्थित है। इसके अलावा फिर आगे जाते हैं, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले एक और पड़ेगा ये कालीभीत। कालीभीत की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बैतूल में स्थित है, और ये प्रस्तावित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, इसे भी याद रखना है। और ये भालुओं के लिए प्रसिद्ध रहेगा। इसके अलावा फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो मढ़ई है, ये व्यापम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मढ़ई, मढ़ई एक फेस्टिवल भी होता है और एक प्लेस का नाम भी है। मढ़ई पड़ता है सोहागपुर में, होशंगाबाद जिले में। ये 2 सोहागपुर हैं, एक तो शहडोल वाला है और एक कहाँ पर है? होशंगाबाद वाला है। तो आपको पता है शहडोल वाला कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और ये है मढ़ई के लिए प्रसिद्ध है। तो मढ़ई सतपुड़ा नेशनल पार्क का ही कुछ भाग आता है इसमें भी, आगे भी डिस्कस करेंगे इसे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं गोर पक्षी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ मिलता है ये? मढ़ई जो है वो अभयारण्य में मिलेगा। इसके अलावा बोरी अभयारण्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये होशंगाबाद में पड़ेगा ये, और कुछ भाग इसका कहाँ जाता है? हरदा में भी आता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सागौन या टीक के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सागौन कहाँ मिलते हैं? तो 2 जो है वो फेमस है हमारे यहाँ, एक तो बोरी अभयारण्य, दूसरा है रातापानी अभयारण्य। तो रातापानी और बोरी दोनों ही सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आगे आ जाते हैं और फिर पड़ेगा सुरमानिया। तो ये प्रस्तावित है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कहाँ पड़ेगी ये? ये पड़ेगी खंडवा में स्थित रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ जाएँगे तो यहाँ पड़ेगा कट्ठीवाड़ा। कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है? अलीराजपुर। तो यहाँ जिले यदि मैप में यदि माइंड में आ रहे हैं आपके, तो काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी आपके। तो सबसे अच्छा बेटर तरीका है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो मैंने उनको मैप बनवाया था काफ़ी। लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल से, तो वो क्या है, घर में 5-5 बार मैप की प्रैक्टिस करें, तो चीज़ें क्या हो जाएँगी आपकी, बहुत ईज़ी हो जाएँगी। और फिर आगे आ जाते हैं मयूर नेशनल पार्क, सॉरी मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये? तो ये झाबुआ में स्थित है, इसे भी याद रखना है। दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये? तो ये है मयूर या मोर के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आगे जाते हैं दोस्तों, तो ये लिखा हुआ है सैलाना। सैलाना अभी हमने देखा कहाँ पड़ेगा, ये रतलाम में स्थित है ये, तो यहाँ पर रतलाम है ये। किस लिए प्रसिद्ध है ये? खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और आगे जाते हैं तो फिर गांधी सागर सेंचुरी पड़ेगी ये। कहाँ पर है ये? तो ये मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर बांध भी है, तो वो भी कहाँ पर है? मंदसौर में है, और ये भी कहाँ पर है? मंदसौर में है। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये प्रसिद्ध है गिद्ध संरक्षण के लिए। यहाँ पर वल्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, और राजस्थान की गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसे चलाएंगी, लेकिन ये प्रपोज्ड है, अभी चल नहीं रहा है। क्या है? प्रस्तावित है। इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा फिर कामधेनु अभयारण्य हमने पढ़ा, तो ये कहाँ पड़ता है? सालारिया गांव ग्राम में पड़ता है। तहसील कौन सी हो गई? सुसनेर। जिला कौन सा हो जाएगा? आगर। तो याद रखिएगा। तो ये है कामधेनु अभयारण्य, और ये देश का पहला गौ अभयारण्य है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा नरसिंहगढ़ की यदि हम बात करते हैं, नरसिंहगढ़ अभयारण्य ये पड़ता है राजगढ़ में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये राजगढ़ में है। आपने सुना होगा चिड़ी खो झील पड़ती है यहाँ पर, जिससे हम लोग कश्मीर, मालवा का कश्मीर भी कहते हैं। तो वो नरसिंहगढ़ या फिर चिड़ी खो एक झील है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मालवा का कश्मीर कहा जाता है। इसके अलावा अब हम लोग बीच वाले देख लेते हैं। बीच में आ जाते हैं तो सरदारपुर, तो मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है, तो दार आ रहा है, तो ये धार में स्थित है। खरमोर पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिर राला मंडल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है आपको, सरदारपुर किस लिए प्रसिद्ध है एक और? तो ये दूधराज पक्षी के लिए भी है, तो इसे भी याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ दा आ रहा है, वहाँ भी दा आ रहा है, तो ये दूधराज पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है, खरमोर पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा राला मंडल की बात करें तो ये सबसे छोटा है, और कहाँ पर है ये? ये इंदौर में स्थित है, इसे भी याद रखना है, ये इंदौर में स्थित है ये। खिवनी की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ से एक नदी गुजरती है, बाल गंगा नदी। ये व्यापक में पूछा था कि कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है? बाल गंगा नदी। बाल गंगा नदी कहाँ से गुजरती है? देवास से गुजरती है ये। खिवनी करके जगह है, तो इसे भी याद रखिएगा, और यहीं पर है सेंचुरी। अब आगे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है रातापानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ पड़ता है? ये रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? रायसेन में। खिवनी कहाँ पड़ता है? देवास में पड़ता है ये। रातापानी की यदि हम बात करें, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल अभयारण्य है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है ये। 2010 में लिखा हुआ है बुक में, लेकिन 2010 में प्रस्तावित नहीं था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 2018 में फिर उन्होंने घोषणा की है, 2018-19 में, कि इसे क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। तो अभी शामिल होगा ये रातापानी, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला पहला अभयारण्य बन जाएगा ये। तो ये है रातापानी। इसके अलावा फिर रानी दुर्गावती मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है ये? तो ये है, ये दमोह में है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना? और उनका हनीमून जो है वो पोस्टपोन होते चलेगा। ठीक है ना? या तो उनका हनीमून जो है वो घर में ही बन जाएगा। तो रानी दुर्गावती की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये दमोह में स्थित है ये। और दमोह कहाँ पड़ेगा? तो इसी रीजन में पड़ता है ये। तो ये हो गए आपके कुछ फैक्ट हो गए हैं। अब ये देख लेते हैं अन्य चीजें। एशियाई शेरों के लिए कौन सा फेमस है? तो वो हो जाएगा आपका श्योपुर। इसके अलावा श्योपुर में पालपुर कोनो। नामीबियन चीता कहाँ लाए जा रहे हैं दोस्तों? तो ये लाए जा रहे हैं नौरादेही अभयारण्य में। इसके अलावा भालू के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो वो है कालीभीर। इसके अलावा गोर पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये मढ़ई में पाया जाता है।
इसके अलावा सागौन सर्वाधिक कहाँ मिलेंगी, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, बोरी और राता पानी, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बालगंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरती है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ पर हो रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये हो रहा है चंबल घड़ियाल में। चंबल के साथ ही क्या है, डॉल्फिन और साथ में जो है वो एलिगेटर, दोनों का प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है, तो ये चल रहा है चंबल घड़ियाल में, मुरैना में, तो इसे भी याद रखना है। दूधराज पक्षी का कहाँ चल रहा है, तो ये चल रहा है सरदारपुर में, जहाँ खरमोर पक्षी का भी चल रहा है और दूधराज पक्षी का भी चल रहा है। इसके अलावा चीतल, चीतल से ये है कि यदि ओवरऑल देखा जाए, नेशनल पार्क और सेंचुरी को मिला दिया जाए, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य प्राणी, तो वो कौन सा है, तो वो है चीतल। तो इसे भी याद रखना है। सर्वाधिक कौन-सा मिलेगा, तो वो मिलेगा चीतल। इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कौन-सा है, तो वो है रातापानी। और गिद्ध संरक्षण का प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है दोस्तों, तो वो चल रहा है गांधी सागर और मंदसौर में। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और चीज़ें आपको क्या है और ईज़ी होते चलेंगे। हाँ, इसके अलावा आपको सन भी याद रखना है। तो सन देखिए यहाँ पर, इस साइड यदि वेस्ट की ओर चलते हैं तो 3-4 सन इनके 1983 में हो जाएँगे यहाँ पर, इस रीजन में। इस रीजन में भी आप देखेंगे आपको 2-3 क्या मिल जाएँगे, 1983 वाले ही मिल जाएँगे। जैसे मिल जाएगा पनफटा फैन 1983, इसके अलावा यहाँ हमने देखा सैलाना, सरदारपुर और इसके अलावा गांधी सागर, ये क्या है, ये 1983 है, सॉरी गांधी सागर नहीं है, 2 है रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा नॉर्दर्न रीजन की हम बात करते हैं तो नॉर्थ में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ऊपर के सारे हो जाएँगे 1981 वाले। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑप्शन आपसे फिर क्या है निकालते आना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से याद रखे हुए हैं, मैंने याद नहीं किए हैं। तो ऊपर वाले क्या है 1981 वाले मिल जाएँगे आपको 2-3 और इसके अलावा इस साइड है तो वो क्या है 2-3 आपको मिल जाएँगे 1983, इसके अलावा इस साइड भी मिलेंगे आपको 1983 मिल जाएँगे। बाकी फिर कुछ ख़ास-ख़ास हैं तो उनको आप याद रख लीजिएगा, बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप चाहो तो वहाँ से कोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार रिपीट कर लेते हैं। घड़ियाल या एलिगेटर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? 3 जगह चल रहा है, एक तो चंबल में चल रहा है, एक केन में चल रहा है और एक कहाँ चल रहा है? सोन में चल रहा है। देश का सबसे बड़ा कौन-सा है? तो वो है चंबल वाला, तो इसे भी याद रखिएगा। दोनों की स्थापना देखिए 1974 आजू-बाजू वाला, बीच वाला क्या है? 1981। सोन चिड़िया का कहाँ चल रहा है? तो 2 जगह चल रहा है, घाटी गाँव और करेरा में चल रहा है ये। घाटी गाँव कहाँ पड़ता है? तो ये ग्वालियर में पड़ता है और करेरा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये शिवपुरी में स्थित है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है खरमोर पक्षी के लिए, खरमोर के लिए मैंने आपको 2 बताए, एक बताया मैंने सैलाना और एक मैंने आपको बताया सरदारपुर। सैलाना कहाँ पड़ता है? तो ये रतलाम में पड़ता है, सरदारपुर कहाँ पड़ता है? तो ये धार में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। दोनों की स्थापना देखिए 1983 और यहाँ दोनों की स्थापना क्या है 1981, इजी हो जाएगा। मयूर पक्षी के लिए एक प्रस्तावित है और एक वर्तमान में है। मयूर अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये झाबुआ में है और इसके अलावा कट्ठीपाड़ा अभयारण्य कहाँ पर है? अलीराजपुर में है और ये प्रस्तावित है। इसके अलावा फिर कामधेनु अभयारण्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भी है, तो एक सुसनेर में पड़ेगा ये, सालरिया गाँव या आगर जिले में। इसके अलावा एक कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये है बसामन मामा रीवा में एक गाँव पड़ेगा पूर्वा वाटरफॉल के पास, तो ये दूसरा प्रस्तावित है, इसे भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन-सा है? तो नौरादेही है, कहाँ पड़ता है? सागर में पड़ता है और किस लिए चर्चे में रहा है? यहाँ नामीबिया से यहाँ पर चीते जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा फिर सबसे छोटा कौन-सा है? तो वो है राला मंडल, सबसे पहला कौन-सा है? तो वो है कान्हा नेशनल पार्क हमारा, जो हमारी अभी नेशनल पार्क है, पहले क्या था ये? सेंचुरी भी था। इसके अलावा फिर अब हमने मैप में पढ़ा, शिवपुर में देखा पालपुर कूनो कहाँ पड़ता है? शिवपुर में एस्थेटिक लाइन्स के लिए यहाँ पर शिफ्ट करने की बात चल रही है। इसके अलावा चंबल घड़ियाल केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? मुरैना में स्थित है और फिर आगे जाएँ तो घाटी गाँव कहाँ है? ग्वालियर में है, करेरा कहाँ है? शिवपुरी में है, नौरादेही कहाँ पर है? सागर में है। इसके अलावा केन घड़ियाल कहाँ पड़ेगा? तो इधर पन्ना है इधर साइड और इस साइड क्या है? छतरपुर, तो दोनों की बाउंड्री पर स्थित है ये। गंगेऊ कहाँ पर है? तो ये पन्ना में स्थित है। इसके अलावा मुकुंदपुर कहाँ पड़ता है ये? मार्तंड सिंह व्हाइट जो है वो व्हाइट टाइगर जो है वो सफारी है ये, सतना में स्थित है। इसके अलावा बगदरा कहाँ पड़ेगा ये? बगदरा की यदि हम बात करते हैं तो ये पड़ेगा सीधी में। इसके अलावा सोन जो है वो घड़ियाल केंद्र हमने देखा सीधी और शहडोल में है ये। पनपटा कहाँ पर है? तो शहडोल और उमरिया के में है ये। फैन कहाँ पर है? तो ये है मंडला में है। इसके अलावा फिर आगे देखा हमने कालीभीत कहाँ पर है? बैतूल में है ये। कालीभीत की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा था और यहाँ पर क्या है भालू के लिए जो है वो संरक्षण किया जाएगा।
इसके अलावा फिर मढ़ई कहाँ पड़ता है, तो ये सोहागपुर में है ये। सोहागपुर कहाँ पर है, ये होशंगाबाद वाला सोहागपुर याद रखिएगा। बोरी अभयारण्य कहाँ पड़ेगा ये, तो ये होशंगाबाद में आएगा इसका भाग, और कुछ हरदा में भी आता है। और किस लिए प्रसिद्ध है, ये सागौन के लिए प्रसिद्ध है। सुरमानिया कहाँ पर है दोस्तों, तो ये खंडवा में प्रस्तावित है। कट्टीवाड़ा कहाँ पर है, तो अलीराजपुर में है ये। मयूर कहाँ पर है, तो झाबुआ में है। इसके अलावा सैलाना कहाँ पर है, तो ये धार में है। गांधी सागर कहाँ पर है, तो मंदसौर में है। कामधेनु कहाँ पर है, तो ये सालरिया ग्राम और आगर जिले में है। नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, तो ये राजगढ़ में स्थित है। अब बीच वाले देख लेते हैं हम लोग। सरदारपुर हमने देखा दोस्तों, सरदारपुर कहाँ पर है, तो ये धार आ रहा है, तो धार में है। तालामंडल कहाँ है, इंदौर में है, सबसे छोटा है ये। क्योनी कहाँ पर है, तो देवास में है। कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से, बालगंगा नदी गुजरती है। इसके अलावा रातापानी की यदि हम बात करें, कहाँ पर है ये, रायसेन में है। और रानी दुर्गावती कहाँ पर है, तो ये है दमोह में स्थित है ये। इतने याद रखना है। इसके अलावा गौर पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो ये मढ़ई में पाया जाता है। सागौन कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बोरी में और रातापानी में पाए जाते हैं। बालगंगा नदी मैंने अभी बताया खिवनी से गुजरती है। गंगा डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ पर हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो रहा है चंबल के साथ, ही याद रखिएगा। इसके अलावा दूधराज पक्षी का कहाँ पर हो रहा है, तो वो हो रहा है सरदारपुर में, धार में हो रहा है। इसके अलावा फिर चीतल क्या है, तो चीतल सर्वाधिक जो है वो पाए जाने वाला वन प्राणी है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी में मिला दिया जाए तो। और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला अभ्यारण्य तो वो है रातापानी। इसके अलावा गिद्ध का संरक्षण कहाँ चल रहा है, बल्चर प्रोजेक्ट, तो वो चलेगा कहाँ पर, गांधी सागर में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। यदि वीडियो आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।